जिनको आपको लगता है कि किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए जिसके कारण से जो मिस्टेक्स आपसे हुए होंगे या को कमी रह गई होगी तैयारी के दौरान में, उसके बारे में कुछ बताइए। सर मैं यूजुअली अपने लिए एक फ्रेज यूज करती हूँ, आई वॉज अ बंडल ऑफ मिस्टेक्स। और ये ओवर पीरियड ऑफ इयर्स मुझे समझ आया कि मैं इतनी गलतियां कर चुकी हूँ जो कोई भी एस्पिरेंट टोटली जितनी गलतियां करने के लिए प्रोन होता है वो सब मैंने की। बहुत अच्छा, ऑनेस्टली इसको सारा बताइए। मेरा क्लियर होने के भी सर्टेन स्टेप्स हैं, एक रेसिपी है जो मैंने फॉलो की जो कि मैंने पहले नहीं की थी। सो आई विल गो स्टेप बाय स्टेप इन दैट डायरेक्शन। जैसे कहते हैं कि पहला स्टेप होता है आप सिलेबस को समझें। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द एग्जाम। सीधा पढ़ाई शुरू कर दी क्योंकि वो कहते हैं ना कि नोज डाइव करना, एकदम जंप कर देना, वो मैंने किया विदाउट अंडरस्टैंडिंग। सेकंड, बहुत सारी बुक सोर्सेज मैंने देखे, बुक लिस्ट नहीं बनाई, काफी जगह हाथ पैर मारे, ये भी पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते हैं, जो एक क्लासिक मिस्टेक है। कोई बहुत हाँ, वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग अंडर द सन आ सकता है, पर ये सही नहीं है, ये भी एक मिथ है, एवरीथिंग अंडर द सन नहीं आता है। बहुत ही डिफाइंड, बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड एग्जाम है सर ये। उसके अलावा जो हम कहते हैं कि नोट मेकिंग, तो मैंने आई थिंक पहले कुछ अटेम्प्ट्स में नोट्स ही नहीं बनाए। मुझे लगता था बुक से पढ़ रहे हैं, बुक से ही रिवाइज कर सकते हैं, पर ये समझ ही नहीं आया कि एग्जाम से 4 दिन पहले आप कैसे रिवाइज करेंगे पूरी बुक। उसके अलावा सर आगे बात करें तो रिविजन, तो कहीं ना कहीं रिविजन में भी गैप्स रहे थे। और ये सभी स्टेप्स हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दी सिलेबस, यू नीड टू स्टडी द एग्जाम बिफोर यू स्टडी फॉर द एग्जाम जी। और उसके अलावा यू नीड टू डीकंस्ट्रक्ट द सिलेबस, जो कि मैंने नहीं किया था। देन यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स, बहुत ही प्रिसाइज नोट्स बनाने की जरूरत है, उनको रिवाइज करने की जरूरत है, और जो पास पेपर्स हैं या मॉक्स हैं उनको देने की जरूरत है। मुझे इतना डर लगता था मॉक्स देने से, मुझे लगता था मेरे नंबर कम आएंगे और मेरा जो ये कॉन्फिडेंस ये डिप हो जाएगा। मैं वो रिस्क ही नहीं लेना चाहती थी, और मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं थी कि मैं एग्जाम हॉल में जाऊँ और एग्जाम दूँ। तो आप जब इतना अंडर प्रिपेयर्ड हैं तो आप कैसे सोच सकते हैं आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। और ये मिस्टेक्स डेफिनेटली लोग करते हैं, उन्हें लगता है कि शायद डेस्टिनी है, ये डेस्टिनी नहीं है, आप तैयारी ही नहीं कर रहे हैं ठीक से। इस एग्जाम ये ऐसे भी कहते हैं कि ये एक मैडनेस है, सिविल सर्विसेज इज मैडनेस, बट आई थिंक देयर इज अ ब्यूटीफुल मेथड टू दिस मैडनेस, और ये अगर आपको समझ आ जाता है तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। मेरे ख्याल से जो डिस्कशन आप कर रही हैं आपने बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया। यही डिस्कशन हम अलग अलग कैंडिडेट से समय समय पे कर रहे होते हैं। आपने बहुत ही इसको स्ट्रक्चर्ड कर दिया कि जो मिस्टेक्स को, जो सबसे पहला मिस्टेक जो कैंडिडेट का होता है कि टू जंप विदाउट नोइंग कि करने क्या जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपने क्लियर कर दिया कि सिलेबस की थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसको अपने हिसाब से रिकंस्ट्रक्ट कर लें, कहाँ छोड़ देना है, क्या करना है। दूसरी चीज जो आपने ध्यान दिलाया वो क्या किया, सिलेक्टिंग ऑफ लिस्ट ऑफ बुक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डिसाइड के ही पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग विच एवरीबडी शुड नो इज मेकिंग राइट नोट, सो दैट कि लास्ट मोमेंट में भी आप रिवाइज कर सकते हैं, एंड टू गेट अ राइट डायरेक्शन के जा कहाँ रहे हैं, इसलिए पिछले साल के क्वेश्चंस, एंड देन टू प्रैक्टिस ऑन द टेस्ट कि क्या कर रहे हैं। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेड। तो आपने ये सारी चीजें मेरे ख्याल से लास्ट अटेम्प्ट तक आते थे आपने सारे करेक्ट कर लिए। मैंने करेक्ट की और मैंने इंश्योर किया कि इस बार कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है। ये सारी चीजें, ये जो मेथड है, ये मुझे जब भी समझ में आया मैंने इस पे काम किया, और आई थिंक यही रीजन है। ऑफ कोर्स पेरेंट्स का सपोर्ट, भगवान की असीम कृपा, वो सब जरूरी है, लेकिन उसके अलावा आपको एक अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क करने की बहुत जरूरत है, कंसिस्टेंसी जरूरी, आपको डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। इसमें आपको इंश्योर करना है कि आप सेम टाइम पे रोज पढ़ रहे हैं, एग्जाम जब होना है उसी टाइम पर आप मॉक दे रहे हैं, ताकि आपकी खुद की रिदम एक सेट हो जाए। ये सब चीजें बहुत छोटी लगती हैं सुनने में, पर अगर आप इनको डेली हैबिट बनाएंगे तो जरूर इट बिकम्स अ सेकंड नेचर टू यू। तो मुझे 6 साल लगे, जरूरी नहीं है आप पहले साल में कर सकते हैं। बाकायदा आप ये चीजें फॉलो करें। कितने सारे टॉपर्स ये सिमिलर रेसिपी बताते हैं, पर करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, और जो कर जाते हैं वो तर जाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है सर कि आईएएस एग्जाम के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए आपको इस तरह से चीजें, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बहुत ही। अब हम टाइम मैनेजमेंट की थोड़ा चर्चा करते हैं, क्योंकि इस एग्जाम में बहुत सारे मिथ हैं कि घंटों घंटों पढ़ना है, करना है, और कुछ शब्द पूरी दुनिया को छोड़ करके सब पढ़ाई करनी है। तो उसके हिसाब से जो एक टाइम मैनेजमेंट है, दिस इज वेरी क्रूशियल थिंग। इस एग्जाम में भी और सर्विस में भी जाने के बाद जरूरत पड़ती है। तो आपने अपने टाइम को कैसे स्ट्रक्चर, कितने घंटे की पढ़ाई कंसिस्टेंटली कर पाते थे? सर 2016 तक जब मैं जॉब कर रही थी, तब मैं भाई को, उसके बाद में क्योंकि डेडिकेटेड था तो मैं इजीली 7-8 घंटे, बट आई वुड स्टिल से कि नंबर ऑफ आवर्स मैटर ही नहीं करते हैं। उन घंटों में आप क्या कर रहे हैं वो मैटर करता है। क्वालिटी क्या है, क्वालिटेटिवली आप कितना पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग डिस्ट्रैक्टेड है या आप फोकस्ड हैं, आप वहां पर अटेंशन आपकी है कि नहीं, क्योंकि हम यूजुअली बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, और आजकल तो सोर्सेज भी बहुत हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो वो क्वालिटेटिवली अगर आप 7-8 घंटे दे रहे हैं, और ये आपके एप्टीट्यूड पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि आप बहुत जल्दी चीजें ग्रैब करते हो और दूसरा कोई इंसान है उसको ज्यादा टाइम लगता हो, ये बहुत इंडिविजुअल, हर पर्सन की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। लेकिन इसमें अब ये होता है कि बैलेंसिंग द टाइम, लाइक जीएस में कितना टाइम देना है, ऑप्शनल में कितना टाइम देना है, उसको आपने कुछ बैलेंस में किया कि कितने कैसे? सर ये क्योंकि ऑप्शनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शनल आपके इनफैक्ट रैंक भी डिसाइड कर सकता है। तो इस 3 सवालों का जवाब मेरे को नहीं आता था, और मैंने, हाँ जी, और मैंने मना किया था कि मुझे नहीं, यू नीड टू बी ऑनेस्ट, मतलब वो अंदर से अपनी सच्चाई के साथ में तैयारी करें और सच्चाई के साथ में जवाब दें, सक्सेस आपकी है।
तो सर ये तमाम बातें वाकई बहुत मोटिवेशनल हैं और बहुत ही इंस्पायरिंग है, और जब आप ऐसे दो शख्सियतों से ये चीजें सुन रहे हैं इस दौर से